दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी परिवार वाले बाहर जाते हैं। वहीं कार्तिक और नायरा दोनों साथ में होते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होते हैं और दोनों रो भी रहे होते हैं। कार्तिक नायरा से रोते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी, तो नायरा तो बस रोती ही रहती है। वहीं दूसरी ओर मनीष, अखिलेश और नैतिक तीनों कार्तिक और नायरा को ढूंढ रहे होते हैं। वे उनके करीब भी होते हैं लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। वहीं नायरा और कार्तिक जहां पर बात कर रहे होते हैं वहां उनके पास कुछ भट्टियां चल रही होती हैं और वहां पर हवा भी बहुत ही ज़्यादा चल रही होती है। एक भट्टी की आग टेंट से टच हो जाती है जिससे पूरे टेंट में आग लग जाती है और उसके पास गैस के सिलेंडर भी पड़े हुए होते हैं। आग भी बहुत ही भयंकर लग जाती है। वही कार्तिक और नायरा बस उसके पास ही होते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में उनके पास में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है क्योंकि आग से वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि मनीष, अखिलेश और नैतिक तीनों सिर्फ उसकी आवाज़ से ही नीचे गिर जाते हैं। वही कार्तिक नायरा को पकड़ लेता है। वही बार पूरा परिवार भी खड़ा होता है तो वहां पर ब्लास्ट की आवाज़ इतनी खतरनाक होती है कि सबको अपने कान पर हाथ रखने पड़ते हैं। सभी परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। वही नैतिक, अखिलेश और मनीष तीनों खड़े होते हैं और एक दूसरे को संभालते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर भी जाते हैं कि कार्तिक और नायरा वो कहाँ है, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। और वो तीनों भागते हुए उन दोनों को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। उधर दूसरी ओर कार्तिक और नायरा जिस घर में होते हैं वहां पर आग के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे घर में तेजी से आग लगने लगती है। वही कार्तिक और नायरा काफी ज्यादा डर जाते हैं। उधर दूसरी ओर लवकुश परिवार वालों को आकर बताते हैं कि वहां अंदर आग लग गई है, तो सभी घर वाले ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी और डर जाते हैं। वहीं कार्तिक नायरा को पकड़कर आग से दूर ले जाने की कोशिश करता है और वो उसे संभालता भी है क्योंकि नायरा तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं उनके पास में एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ होता है जिसमें से एकदम से आग की लपटें निकलती है और वो भी कार्तिक और नायरा के जस्ट आगे। फिर कार्तिक बाहर जाने का रास्ता देखता है लेकिन वहां तो चारों तरफ भयंकर आग लगी हुई होती है जिससे वो दोनों बाहर भी नहीं जा सकते। उधर बाहर सभी लोग दौड़ते हुए अंदर जाने लगते हैं तो वॉचमैन आकर उन्हें रोक लेता है। तो सभी रोते हुए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। तो वो वॉचमैन कहता है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो मानसी रोते हुए कहती है कि भैया प्लीज़ हमें जाने दीजिए, मेरे भैया और भाभी अंदर हैं, प्लीज़ उनके खातिर हमें अंदर जाने दीजिए। तो वॉचमैन स्पष्ट मना कर देता है और कहता है कि प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, अंदर जाने वालों की जान को खतरा है, और वो सभी को वहीं पर रोक लेता है। वही नायरा आग के धुएं को सहन नहीं कर पाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं तो कार्तिक उसे संभालता है। वहीं कार्तिक बाहर खिड़की में से हेल्प हेल्प चिल्लाता है लेकिन उसकी तो कोई एक भी नहीं सुनता। उधर बाहर नैतिक, मनीष और अखिलेश पागलों की तरह कार्तिक और नायरा को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं नायरा की नज़र वहां पर पड़े एक सिलेंडर पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। वहीं कार्तिक की नज़र भी उस सिलेंडर पर पड़ जाती है तो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं हवा के कारण एक कपड़ा आकर उस सिलेंडर के ऊपर गिर जाता है क्योंकि उस कपड़े में भी पूरी तरह आग लगी हुई होती है और वो दोनों जस्ट उस सिलेंडर के सामने ही खड़े होते हैं। तो उन दोनों को लगता है कि अब सिलेंडर ब्लास्ट होने वाला है तो वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं सभी बाहर होते हैं तो उनको एकदम से एक और ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है तो सभी और भी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो ब्लास्ट नायरा और कार्तिक के पास पड़े हुए सिलेंडर में ही होता है। वही ब्लास्ट के कारण कार्तिक कुछ लकड़ियों के नीचे दब जाता है तो वो फिर बाहर आ जाता है और वो नायरा नायरा चिल्लाने लगता है। वही कार्तिक की हालत भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, वो ठीक से चल तक नहीं पाता और वो नायरा को ढूंढ ही रहा होता है। इतने में उसे ठोकर लग जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है तो वहां पर उसे एक कपड़े के नीचे नायरा दिखाई देती है तो वो नायरा के पास जाता है और उस कपड़े को हटाता है। वहीं नायरा बेहोश होती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है तो कार्तिक उसे उठाकर बाहर लाता है। उधर दूसरी ओर पुलिस वाले बाहर कहते हैं कि हमने सभी तरफ आग को बुझा दिया है और कहता है कि किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बावजूद भी सारे लोग सुरक्षित हैं। वही मानसी कहती है कि सर मेरा भाई और भाभी दोनों हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है कि हम अभी अंदर जाकर देखते हैं। वही स्वर्णा को ये सब देखकर चक्कर आने लगते हैं तो सभी उसे संभालते हैं। उधर दूसरी ओर कार्तिक नायरा को उठाकर बाहर लाता है और उसे एम्बुलेंस में सुलाता है।
फिर डॉक्टर कार्तिक को दूसरी एम्बुलेंस में पकड़कर ले जाते हैं। तो कार्तिक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर साहब, आप प्लीज नायरा को जाकर देखिए। और वो नायरा नायरा चिल्लाने लगता है। वही कार्तिक के चिल्लाने से नायरा को भी होश आ जाता है और वो भी कार्तिक कार्तिक चिल्लाने लगती है। उधर सभी भागकर नायरा और कार्तिक के पास आते हैं और वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर दोनों एम्बुलेंसों को हॉस्पिटल ले जाते हैं और दोनों का वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। उधर दूसरी ओर स्वर्णा घर पर मंदिर में भगवान के सामने बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान जी, और कहती हैं कि आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और कहती हैं कि आपने मुझे कितना कुछ दिया है लेकिन फिर भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, और कहती है कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी, और कहती हैं कि आपको इतनी शिकायत थी मुझसे फिर भी आपने मेरे बच्चे और नायरा को बचा लिया, और वो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती है। और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो हमारे बीच, चाहे कितनी भी नफरत हो, दोस्तों वो नायरा की बात कर रही होती है, लेकिन वो भी तो किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, और अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके परिवार का क्या हाल होता। और वो कहती है कि भगवान मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप सबके परिवार को खुश रखना और सभी की बस ऐसे ही रक्षा करना। उधर दूसरी ओर सिंगानिया हाउस में सभी परिवार वाले मंदिर में होते हैं और नैतिक कहता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी को भी खरोच तक नहीं आई, और कार्तिक नायरा भी वही थे, उन्हें कुछ भी हो सकता था लेकिन दोनों बिल्कुल ठीक है। और वो कहता है कि इसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू कहूँ वो कम है। वही सभी कहते हैं कि सच में बाल गोपाल जी की लीला अपरंपार है, जो हमारे बच्चे इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। ये सभी मंदिर में होते हैं, इतने में कीर्ति भागते हुए आती है और कहती है कि नायरा उठ गई है, तो सभी भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाते हैं। उधर दूसरी ओर कार्तिक अपने कमरे में होता है और सभी उसके पास ही होते हैं। इतने में वहाँ मनीष भागता हुआ आता है और कहता है कि कार्तिक तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो सुहासिनी जी कहती हैं कि और नायरा, तो मनीष कहता है कि वो भी बिल्कुल ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात की है। उधर दूसरी ओर सभी नायरा से उसका हाल पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सभी नायरा के कमरे में ही सो जाते हैं। वहीं गोयंका हाउस में भी सभी कार्तिक के कमरे में ही सो जाते हैं। तो फिर कार्तिक की नींद उड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर नायरा की नींद भी उड़ जाती है और दोनों चुपके से उड़ जाते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और एक साथ एक दूसरे को फ़ोन लगाते हैं चुपके से। तो दोनों के फ़ोन बिजी आते हैं क्योंकि दोनों एक ही साथ फ़ोन लगाते हैं। इतने में राजश्री बहन उठ जाती हैं, तो राजश्री बहन के साथ सभी लोग उठ जाते हैं। तो सभी नायरा से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों उठी, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें कुछ हो गया क्या? तो वो कह देती है कि वो मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उधर दूसरी ओर कार्तिक भी चिंतित होता है कि आखिर मैं नायरा से कैसे बात करूं। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। तो दोस्तों और भी आगे के एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शादी मत करो प्लीज। Shut up! Shut up!